जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मिस्टीरियस यूनिवर्स बाय एस्ट्रो संध्या सक्सेना की जगह आप संध्या सक्सेना एस्ट्रो मेरा चैनल है, और एक है द सीक्रेट ऑफ शिव शक्ति तंत्र मंत्र। तीनों ही मेरे चैनल है, इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइएगा। आज का वीडियो खास है आप सभी के लिए, और साथ में कुछ यूनिवर्स में प्रार्थना भी भेजूंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सभी बड़ों को प्रणाम। मैं आशीर्वाद चाहती हूँ आप सभी से। अपनी दुर्बुद्धि से जितना भी ज्ञान मैं जान पाई हूँ इस यूनिवर्स में रहकर, भगवान श्री गणपति महाराज की देन है, और प्रभु से बड़ी कृपा चाहती हूँ कि ऐसी ही मुझ पर कृपा बनाए रखे कि मैं आप सभी के लिए कुछ ना कुछ लेके रो जाऊँ। तो बड़ों को बहुत बहुत प्यार आशीर्वाद चाहती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए आप सभी बड़े, और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इसी तरह से भगवान श्री गणपति महाराज की कृपा पाती रहूँ, रोज़ आपको नए नए वीडियो देती रहूँ, और खुशहाल रहूँ, समृद्ध रहूँ हमेशा। भगवान श्री गणपति महाराज की बड़ी कृपा है, उनकी कृपा से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उनका, कि उनकी कृपा से मैं आप सभी के लिए आई हूँ एक नया वीडियो लेके। साथ साथ में जो छोटे हैं मुझसे, उन सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। प्यारे प्यारे बच्चों, तुम्हारी जो भी कामना है, जो जायज़ कामना है, वो पूरी हो जाए। तीसरे नंबर पे वो सभी लोग जो मेरे हम उम्र हैं, उनको भी प्यार और आशीर्वाद। आप अपनी सोच, अपनी समझ से जो भी कुछ करें अपने परिवार के लिए, अपने लिए, उस सोच के कीजिएगा, और हमेशा खुशहाल रहिए। ऐसा कोई भी काम कभी भी किसी को नहीं करना चाहिए जिससे किसी और के जीवन पे असर पड़ता हो। इस बात को मैं आपसे कहना चाहूँगी। मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ कि मेरी किसी एक्टिविटी से मेरे किसी ऐसे परिवार को नुकसान ना हो जो नुकसान नहीं होना चाहिए। और फिर भी अगर ऐसा मैंने गलत कोई काम किया है या कभी कर दिया हो अनजाने में, तो उसके लिए मैं मेरे भगवान श्री गणपति महाराज से आप सबको साक्षी मान के माफ़ी चाहती हूँ। मुझे क्षमा करें प्रभु, मैं अज्ञान थी, मुझे अकल नहीं थी, और अगर आगे भी मुझसे कोई गलती हो जाए तो इस तरह की मुझे माफ़ करना। क्षमा मैं इसलिए मांग रही हूँ कि कई बार कुछ लोग अनजाने में, क्योंकि मैं सबके पूरे मैसेज नहीं पढ़ पाती हूँ, कुछ लोग यूनिवर्स में मुझसे प्रार्थना लगवाते हैं, और जाने अनजाने में कुछ लोगों ने मुझसे, एक आध लोगों ने ऐसी प्रार्थना भी लगा दी कि फ़ला का तलाक होकर मुझसे शादी हो जाए। मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ फ़ला फ़ला का तलाक उससे हो जाए, और वो उससे तलाक देके मुझसे शादी कर ले। तो जहाँ पे इनोसेंस, मतलब नॉनसेंस वाली बातें होती हैं, मुझे नहीं मालूम था। किसी के लिए मैं लगातार प्रार्थना भेज रही थी, और उस प्रार्थना में वो सिर्फ यही कह रही थी, उसकी शादी अमुक के साथ हो जाए, उसकी शादी अमुक के साथ हो जाए। और मैं भी भेजे जा रही थी, भेजे जा रही थी, भेजे जा रही थी। फिर उसने मुझे कंप्लेन करना शुरू किया, उसका काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। फिर मैंने उसको पूछा, मैं कहा काम क्या है आपका? तब पता चला कि फ़लाँ जो है वो शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं, वो उनसे तलाक लेना चाहती है कि उसके पति का उसको तलाक हो जाए, फिर उस लड़के का भी उसके पत्नी से तलाक हो जाए, दोनों की मैरिजेस हो जाए। मैं कहा यार ये तो नॉनसेंस है, तुम कैसी बात करते हो यार? जायज़ काम के लिए मेरे घर में, मेरे दिल में, मेरी दुनिया में जगह है। ऐसा नहीं है कि पहले भी लोगों की कई शादियाँ होती थी, एक-एक साथ कई-कई शादियाँ करते थे लोग, और वो चीज़ें आज भी हैं, अभी भी हैं, लेकिन अब शादियाँ नहीं होती, लेकिन उसकी जो अफ़ेयर्स हो जाते हैं, ठीक है? फिलहाल आज का जो उपाय है ये है, क्योंकि यूनिवर्स में कुछ प्रार्थना भेजेंगे, और आप सभी को पता है कि 30 नवंबर को ग्रहण भी है। शाम सुबह, मतलब दोपहर के लगभग 1 बजे के आसपास से आप ग्रहण की तैयारी कीजिएगा, और शाम को 5 बजे तक ये रहेगा। अगर कोई भी, हालाँकि ये भारत में नहीं दिखेगा क्योंकि ये उपछाया ग्रहण है, लेकिन फिर भी ग्रहण ग्रहण ही होता है। अब ज़हर थोड़ा खाया जाए, ज़हर पूरा खाया जाए, उसका कुछ तो असर होगा ही। ज़हर पूरा खाओगे तो पूरी बॉडी चौपट हो जाएगी, लेकिन अगर ज़हर थोड़ा-सा भी खाया जाए तो उसका कुछ परसेंट असर लाइफ़ पे तो ज़रूर होता है। तो इसलिए हम इस चीज़ को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये चीज़ हमारी ज़िंदगी में फ़र्क नहीं डालेगी। ये ज़िंदगी में निश्चित रूप से फ़र्क डालेगी। तो उसके लिए यदि आपके ऊपर कोई, किसी ने बताया गया है कि कोई ख़ास ग्रह आपसे नाखुश है, तो उसकी शांति के लिए आप ज़रूर इस समय कुछ ख़ास कर सकते हैं जब ग्रहण आएगा। तो वो सभी बताऊँगी आपको कि कैसे करना है कोई ख़ास प्रयोग। तो सबसे पहले मैं यूनिवर्स में कुछ मैसेज भेजना चाहूँगी, और ये सबसे पहला मैसेज जो है, ये लड़की शिवानी सोनी है, जिसका ने बहुत ही अच्छा फ़नी सा मैसेज भेजा है, यूनिवर्स में डालना है मुझे। ये कहती है इनका जो तोता है उसका नाम है सीताराम, और
सीताराम जो है वो उनके घर में उड़ता रहता था, हिलता रहता था और मम्मी के साथ-साथ पीछे-पीछे घूमता था, फिरता था, मम्मी से बातें करता था। और एक दिन उनकी मम्मी जो है मार्केट गई बाज़ार और वो उनके पीछे-पीछे चला गया उड़ के और फिर वो कभी लौट के नहीं आया। वो चाहती हैं कि सीताराम जो उनका तोता है वो उनके पास वापस लौट आए। उनकी पूरी फैमिली उसको लेके बहुत याद कर रही है और बहुत दुःख में है। तो मैं यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ कि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि पशु या पक्षी जिस जगह पे रहते हैं, वो उस जगह पर अगर भूल कर रास्ता छोड़ जाते हैं, भूल भी जाते हैं, तो उनको उसकी गंध याद रहती है और वो उस गंध को पहचान कर कभी न कभी वापस लौट आते हैं, ऐसा होता है। कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है कि किसी गाय या किसी बैल या किसी जानवर को आप अपने घर से 250-300 किलोमीटर दूर भी छोड़ आएँ, तो भी अगर वो कभी सूँघ ले उस व्यक्ति को या उस जगह को, तो वो वापस दौड़ भागे चली आती है। तो ऐसा सच में होता है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप चिंता मत कीजिए, आपका तोता ज़रूर आएगा और जिस दिन भी उसको आपकी खुशबू मिल जाती है या आपकी घर की थोड़ी-सी भी महक मिल जाती है, वो उसी वक़्त आपके घर में उड़ के वापस आएगा, ठीक है? आप भगवान कृष्ण से प्रार्थना कीजिए कि आपका जो पशु खो गया है, वो जल्दी से मिल जाए। तो नेक्स्ट मैसेज है और ये मैं महादेव से भी प्रार्थना करूँगी, हे गणेश जी महाराज, हे महादेव, सीताराम जो तोता है उसको जल्दी से घर भेजिए और हाँ, तुम्हारा तोता अगर नहीं मिल रहा है तो फिर एक मंत्र होता है जो गुप्त है, किसी भी दूर गए व्यक्ति को या चीज़ को या वस्तु को या खोई हुई वस्तु को वापस पाने के लिए वो आप मुझसे प्राप्त कर सकती हैं फ़ोन के माध्यम से। आपके उसके लिए मुझसे कॉल अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको भेज दूँगी, बता दूँगी और उसका प्रोसेस भी बताऊँगी। 30 नवंबर को कर लीजिएगा, तोता वापस आ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट मैसेज जो मेरे पास आया है, वो जो है लड़की, उसका नाम है दीप्ति जी की जो भी मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए हे महादेव, हे गणपति महाराज आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सश सुष्मिता की गवर्नमेंट जॉब असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल में सफलता से मिल गई है, ऐसा वो चाहती हैं। तो उसके लिए भी करने के लिए हे भगवान श्री गणपति महाराज आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जी और अनीता जायसवाल की हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है, वो बहुत खुश है, संपन्न है, स्वस्थ है। संध्या सक्सेना जो है गुरु माँ की, उनकी भी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है, वो खूब प्रसन्न है, स्वस्थ हैं, खुशहाल है, चिरंजीवी हैं अपने पूरे परिवार के साथ। इसके लिए भी भगवान श्री गणपति महाराज आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जिस बात को भी मैं यूनिवर्स में लगातार 3 बार बोलती हूँ, वो बात भगवान श्री गणपति महाराज की कृपा से सच हो जाती है। इसके लिए भी भगवान श्री गणपति महाराज आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। चौथे नंबर पे एक माता और आया है, जीविका साहू जो है दीपक पटेल ने जो उनके 2 लाख रुपए ले रखे हैं और उनकी माता जी को जीविका भाई, तुम अपनी माता जी के लिए जो प्रॉब्लम हो गई है इसके लिए मुझे ज़रूर कंसल्ट करना। जीविका साहू जिनकी माता जी को कैंसर भी हो गया है, तो जीविका तुम तो मुझसे ऐसे ही पूछ लेना, तुम तो 10 बार मैसेज करती हो। तो जीविका साहू तुम्हारी माता जी को यूनिवर्स की तरफ से प्रार्थना भेजती हूँ कि हे श्री गणपति महाराज, अगर कोई गलती हुई है तो क्षमा कीजिएगा और जो भी परेशानी जो भी दिक्कत हो गई है, उनकी माता जी जिनका नाम है मीना साहू जी, तो ओम गंग गणपते नमः। मीना साहू जी का जो भी परेशानी है, कैंसर की जो भी समस्या है, उसको पूर्ण रूप से स्वस्थ करने के लिए हे श्री गणपति महाराज आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मीना साहू जी की जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, जो उनको कैंसर की समस्या है, उसको ठीक करने के लिए, पूर्ण रूप से उन्हें स्वस्थ करने के लिए हे श्री गणपति महाराज आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मीना साहू जी को पूर्ण रूप से स्वस्थ करने के लिए और उनकी जो भी समस्या है कैंसर की या जो भी बीमारी है, उसको पूर्ण रूप से ठीक करने के लिए हे श्री गणपति महाराज आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओम गंग गणपते नमः। और इसके साथ ही जिस दीपक नाम के व्यक्ति ने 2 लाख रुपए जीविका साहू के लिए हैं, उसने वापस कर दिए, उसके लिए भी गणेश जी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दीपक दीपक ने जीविका साहू के पैसे वापस कर दिए हैं, उसके लिए भी गणेश जी महाराज। दीपक कुमार पटेल ने जीविका साहू के जो पैसे वापस कर दिए, उसके लिए भी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दीपक पटेल ने जीविका साहू के जो भी पैसे लिए हैं वो वापस कर दिए हैं, वो उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दीपक कुमार पटेल ने जीविका साहू के जो भी पैसे लिए हैं उसको फटाफट वापस किया है, उसके लिए श्री गणपति महाराज आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद।
तो जिस बात को भी संध्या सक्सेना 3 बार यूनिवर्स में बोलती है, भेजती है, वो बात पूर्ण रूप से सत्य हो जाती है। इसके लिए गणपति महाराज आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जिस बात को भी संध्या सक्सेना 3 बार यूनिवर्स में बोलती है, उसके लिए वो बात सत्य हो जाती है। इसके लिए गणेश जी आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जिस बात को भी संध्या सक्सेना यूनिवर्स में 3 बार अपने मुँह से बोलती है, वो बात सत्य हो जाती है। उसके लिए भी गणेश जी महाराज आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो यदि आप भी अपने लिए कोई प्रार्थना लगवाना चाहते हैं तो बहुत सस्ता है यार, 101 रुपये मात्र अनुदान ले लेती हूँ मैं। 101 रुपये दे रहे हैं आपको। 8126476399 पे व्हाट्सअप करना है। मेरी प्यारी सी गुड़िया है जिसका नाम है नेहा, और वो मेरी असिस्टेंट है। वो आपका मैसेज को रीड करेगी और फिर मुझे बताएगी कि इन्होंने 101 रुपये का अनुदान दिया है। वो आपका मैसेज को पढ़ेगी, उसके बाद लिखेगी और फिर वो मुझे फॉरवर्ड करती है। तो नेहा हमेशा खुशहाल रहे, उसके लिए भी गणेश जी का हमेशा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। क्योंकि मेरा बहुत सारा काम नेहा हैंडल कर देती है और मुझे बहुत रिलैक्सेशन देती है। तो क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत टाइट है, ठीक है। तो आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रही हूँ, और उससे पहले कुछ यूनिवर्स में हम और मैसेज छोड़ेंगे उसके बाद। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो अब हम बात करेंगे उस उपाय की जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो आपको पता है कि 30 नवंबर बहुत खास है, उस दिन पूर्णमासी है, उस दिन गुरु नानक साहब का हैप्पी बर्थडे भी है। तो बाबा जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। और साथ पे क्या खास है, उस दिन है पूर्णमासी के साथ साथ गुरु पूर्णिमा जिसे आप बोलते हैं। गुरु का सम्मान भी होता है, लेकिन साथ में है चंद्र ग्रहण। दोपहर में 1 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक रहेगा। तो आपको करना क्या है वो बताऊंगी, एक छोटा सा उपाय। किसी भी पंडित ने, किसी भी मौलवी ने, किसी भी हकीम ने, किसी ने भी कुछ कह दिया हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो कभी वापस नहीं आएगा, तुम्हारा बेटा कभी वापस नहीं आएगा, तुम्हारी बहन कभी वापस नहीं आएगी, या तुम्हारी सास कभी तुमसे प्यार नहीं करेगी, ये होगा वो होगा, अगर किसी ने कुछ भी आपको बोला है, किसी भी रूप में आपको बोला है कि बेटा काम नहीं होगा जब तक आप हमको बहुत सारे पैसे देके काम नहीं करवाएंगे, तो उस दिन के लिए है आपका एक खास उपाय। अगर आपको लगता है कि किसी ने तंत्र मंत्र जादू टोना आपके घर पे कर दिया है, करवा दिया है, या आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपके घर को बांध दिया है, या आपको ऐसा लगता है कि किसी ने तो कुछ तो कर दिया है, तो उस दिन क्या करना है, एक खास उपाय बहुत छोटा सा कर लो बिना पूजा पाठ के। जी हाँ, कोई पूजा पाठ नहीं है, कोई अनुष्ठान नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है। चंद्र ग्रहण पे आप क्या कर सकते हैं वही बताने जा रही हूँ। तो मैंने आपसे कहा कि कोई पूजा पाठ अनुष्ठान नहीं करना है, तो उसका मतलब सच में नहीं करना है। आपको सिर्फ इतना करना है कि एक दिन पहले हनुमान जी के मंदिर में, क्योंकि 1 बजे ग्रहण लगेगा, तो सुबह सुबह नहा धोकर बस हनुमान जी के मंदिर चले जाना और वहाँ से पंडित जी से हाथ जोड़ के कहना, पंडित जी आपके पास जो हनुमान जी का उतरा हुआ लाल रंग का चोला, जिसको आप बोलते हैं ऑरेंज कलर का, जो चमेली के तेल से बनाया गया होता है, पंडित जी से मांग के ले आना। इसमें कोई पूजा पाठ वाली बात ही नहीं है, कहना घर में जरूरत है, और वो लेके आ जाना। और उसी समय मानसिक रूप से हनुमान जी से कह देना कि मैं इसको लेके जा रही हूँ या जा रहा हूँ, मेरा जो भी काम अटक गया है उसको पूरा करने के लिए, जिस कार्य के लिए भी मैं इसको प्रयोग करूँ वो कार्य मेरा पूर्ण रूप से संपन्न हो, और बस उसको लेके आना है। जिस समय चंद्र ग्रहण होगा उस समय उसको तिलक को, यानी कि वो जो भी लाल रंग का जो आप उतरवा के लाए हैं चमेली और सिंदूर मिला हुआ, उसे प्रणाम करना है मानसिक रूप से हाथ जोड़कर। उससे कहना है कि अगर कोई गलती हुई है तो हम क्षमा चाहते हैं, मेरे पूरे परिवार की मेरी और रक्षा करें, जो चीज़ की मेरी इच्छा है वो पूर्ण करें, जो मुझसे दूर हो गए उनको वापस भेजें। और इस तरह से आप उसको लेके आपके जितने भी मेन डोर्स हैं उन सब पे सीताराम 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 लिखेंगे। आपके दरवाजे के दोनों तरफ आपको सीताराम सीताराम लिखना है, यानी कि इस साइड भी लिखेंगे, इस साइड भी लिखेंगे। जितनी आपकी मेन डोर्स पे खिड़कियां लगी है बाहर की साइड, उसके भी दोनों साइड पे सीताराम सीताराम लिखा जाएगा। इसके अलावा आपके वहाँ जितना भी आपके आसपास में जो भी कुछ मतलब दरवाजे हैं, घर के अंदर के दरवाजे हैं, उसके भी दोनों तरफ सीताराम सीताराम लिखा जाएगा। इसको करने से अगर किसी ने कुछ भी कर रखा है, किसी बड़े से बड़े तांत्रिक ने भी किसी ने कुछ कर रखा है, तो उसके बाद तो उसी खैर नहीं है। हनुमान जी दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, क्योंकि उनके सिंदूर से लिखा गया है, जो उनके अंदर से उतारा गया है, सीताराम सीताराम सीताराम। और उसको लिखा जाएगा आपकी दोनों डोर्स की तरफ से, आपकी अलमारी की, मतलब जितनी भी आपके घर में खिड़कियां हैं उस पे भी सब पे सीताराम सीताराम लिख दीजिएगा। और उसके बाद वो सिंदूर जो है उस पर थोड़ा सा चमेली का तेल और मिला के
उसे आप अपनी पूजा वाले घर में स्थापित कीजिएगा और घर के जो 4 कोने होते हैं, हर घर में चौरस घर जो घर होता है, चौकोर टुकड़ा, उस पे 4 कोने होते हैं, जिसको पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पे इष्कोण बनते हैं। सबसे पहले ईशान कोण होता है, अग्नि कोण होता है, व्यवंग कोण होता है, नेतृत्व कोण होता है। इन सारे कोणों में जो कोने बनते हैं, इन सब कोनों पे भी आपको उसको थोड़ा थोड़ा लगा देना है कोने की दीवारों पे, नीचे की साइड। उन सबको लगा देंगे आप। उसके बाद आपका घर पूर्ण रूप से सुरक्षित होगा, स्वस्थ होगा। किसी के बाप में दम नहीं कि आपके घर में कुछ उल्टा सीधा कर दे, क्योंकि ये पूर्ण रूप से आपके घर को सुरक्षित कर देगा। फिर जब भी सो के उठते हो बस इतना ही कहना है, सीताराम 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 सीताराम। खाना खाने से पहले करना है सीताराम 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 सीताराम, और जितना मैंने बोला इतना ही बोलना है। खाना खाने के बाद सीताराम 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 सीताराम। घूमने जा रहे हैं, सीताराम 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 सीताराम। 4 बार तो बोल ही दिया मैंने, अभी तक 12 बार। और कुछ भी खाते पीते उठते सोते जागते बस अपने घर में सीताराम 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 सीताराम। और इसमें आप 4 चांद लगा देंगे। जब आप अपने घर की जो पूर्व की दिशा है, जैसे मेरे घर में लगा है, राम दरबार लगा दीजिए और सुबह शाम इसकी कपूर से बत्ती कर दीजिए, सीताराम 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 बोलते हुए। ना कोई पूजा है, ना पाठ है, ना अनुष्ठान है, सिर्फ थोड़ा सा कपूर जलाना है और कपूर को जला के सीताराम 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 4 बार मैंने हर बार बोला है। तो इस तरीके से सुबह उठो, बोलो सीताराम 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 सीताराम। उठ के बिस्तर से जब नीचे उतरे, पानी पीने के लिए गए तो सीताराम 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 सीताराम। चाय बनाने के लिए गए, सीताराम 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 सीताराम। चाय बना के बाहर आए, चाय का कप हाथ में लिया, सीताराम 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 सीताराम। नहाने गए, नहाते समय सीताराम 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 सीताराम। बाहर निकले, कपड़े पहनते हुए सीताराम 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 सीताराम। उसके बाद अपना कोई भी काम कीजिए, सीताराम 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 सीताराम। ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, आप जो भी हैं, मार्केट जाते हुए बस बोलते ही चले जाना है मन में, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, सीताराम 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 सीताराम। तो एक सांस में ये 4 से 5 बार हो जाता है। उसके बाद वहाँ से वापस आइए काम करते हुए, जब जब आपको याद आए, बर्तन धोते समय, झाड़ू लगाते समय, घर का कोई भी काम करते समय, सीताराम 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 सीताराम। उसके बाद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हनुमान जी का सुरक्षा चक्र आपके घर के चारों तरफ है। सीताराम सीताराम आप पूरे दिन बोलते हैं, 7 दिन के अंदर चमत्कारिक प्रभाव होगा। जो आपसे लड़के मुंह फुला के बैठ गए हैं वो आपके फेवर में हो जाएंगे। भगवान हनुमान जी और भगवान सीताराम की कृपा से प्यार जिसको करते हैं वो आपके पीछे पीछे हो लेगा। जिनको आप बहुत पसंद करते हैं वो आपको खुद कॉल और मैसेज करना शुरू कर देंगे। जिनसे शादी करना चाहते हो, भगवान सीताराम की कृपा से उससे शादी भी होगी। अगर आपको दिल की धड़कन का बढ़ना या हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर रहता है तो वो भी पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। अगर आप डिप्रेशन के पेशेंट हैं तो वो भी ठीक हो जाएगा। यदि आपको सांस की तकलीफ है तो वो भी ठीक हो जाएगा। यदि किसी ने बोला है कि आपको कैंसर है, कोई रोग है, कोई शोक है, कोई विपत्ति है, किसी ने कुछ किया कराया है, वो भी ठीक हो जाएगा। यदि नवग्रहों की समस्या है, चाहे आपका सूर्य मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु के तो कोई भी खराब हो तो वो भी ठीक हो जाएगा। यदि आपको किसी ने कुछ भी अनुष्ठान, कोई भी बड़े से बड़े पूजा पाठ बताई है कि इसके बिना तो तुम्हारा काम ही नहीं होगा, तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो है ना चमत्कारिक प्रयोग। तो करना कब है? 30 नवंबर को, जिस दिन होगा पूर्णमासी। तो आपको सीताराम सीताराम अपने घर में दोनों तरफ लिखने के बाद उसको जो है अपने घर में स्थापित करना है। उसी दिन एक फ़ोटो भी लाकर उसके आगे थोड़ा सा कपूर जला देना है, सीताराम सीताराम बोलते हुए। और उसके बाद चलते फिरते उठते बैठते जागते जितनी बार सीताराम सीताराम अप जपा बोलेंगे, अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आपके सारे काम बनेंगे और हमेशा आप खुश रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप 8126476399 पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और आप थोड़ा सा सावधान रहिए, क्योंकि कुछ लोग मेरे नाम से पैसे ले लेते हैं संध्या माँ बता के। जैसे कल ही मैंने एक मैसेज पढ़ा था, एक लड़की मेरी एक जो फॉलोवर्स है समरिया करके, उसको बार बार इस चीज़ के लिए कन्विंस कर रही थी कि वो उससे बात कर रहे, क्योंकि वो उसका काम कर देगी। उस पर उसने कोई नंबर भी दे रखा था और मेरे पास एक फ़ोन भी आया था कि किसी औरत ने संध्या सक्सेना बनकर उससे पैसे ले लिए 7,000 रुपये। तो भैया मेरा 2 ही नंबर है, 90 27 822 840।
8126476399। इसके अलावा अगर कहीं से भी आपका कोई दूसरे नंबर से कॉल या मैसेज आता है या कोई आपसे पैसे मांगता है तो नहीं दीजिएगा, क्योंकि मेरे तो 2 ही नंबर है और इन दोनों नंबरों पे भी आपको कर्तव्य, प्रदीप या संध्या 3 के नाम से ही अकाउंट नंबर है, चौथा कोई भी नहीं है। इसका आपको ध्यान रखना है, समझे आप? तो अब कुछ और लोगों के यूनिवर्स में मैसेज भेजूंगी, 1-2 के और जिन्होंने मुझसे कहा था। यूनिवर्स में मैसेज बहुत सारे भेजने हैं, लेकिन फिलहाल तो थोड़े से और जो मुझे बोलने हैं। कोमल की लाइफ में मुकेश वापस देने के लिए भगवान श्री गणपति महाराज को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दोनों की शादी हो गई। विकास चौधरी रीता सिंह के पास वापस लौट आए और उनके साथ बहुत खुश रहे और उनको बहुत प्यार करे। तो रीता चौधरी की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री गणपति महाराज आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आरती की शादी राहुल से करा दिया है आपने और दोनों बहुत ही खुश है, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और सुनीता सबासी चाहती हैं कि उनकी सारी विशेष पूरी हो जाए, उनके पास बहुत सारा खूब सारा पैसा आए और उनकी लॉटरी लग जाए, उनका परिवार खुश रहे और उनका जो भी प्यार है जो उनसे दूर हो गया है वो वापस लौट आए। तो उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वासुदेव सुथर चाहते हैं कि उनकी शादी उनकी गर्लफ्रेंड सुभाश्री से हो जाए और वो उनको पागलों की तरह प्यार करे। उनकी भी मनोकामना को पूर्ण कर दीजिएगा गणेश जी महाराज, उसके लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं अगले वीडियो में पढ़ूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा हो, मंगलमय, स्वस्थ रहिए और प्रसन्नचित रहिए। बिना पूजा पाठ के भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं और ये नाप जपना कोई पूजा पाठ नहीं होता है। इस पर कुछ लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आप अपने प्रिय का नाम पूरे दिन जपते रहते हैं, राहुल आजा 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 मुझसे बात कर ले, मीना आजा 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 मुझसे बात कर ले, उसी तरह से सीताराम 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 बोल के देखिए, मज़ा आ जाएगा। मैंने एक लड़की को सीताराम का जाप दिया था, वो बहुत तकलीफ में थी। सारे डॉक्टर उसका इलाज करके लाखों रुपए लग गए थे उसके इलाज में, पर वो ठीक नहीं हो रही थी। ऐसे में वो मुझसे बात करने आई, मुझसे मिली हरिद्वार में, तब वो ठीक हो गई मात्र 12 दिन के अंदर। तो ये सिर्फ सीताराम का चमत्कार है। तो जपिए बैठ के, और अगर आप 3 माला रोज सीताराम सीताराम की जाप लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, आपको एक और बात बता देती हूँ लास्ट में कि 10 जनवरी 2017 से लेके 15 सितंबर 2020 तक के जो भी मेरे वीडियो पड़े थे, उनको मैंने कहा था हर वीडियो को देखिए, खोलिए, उस पर लाइक कीजिए, कमेंट में जय श्री गणेश जी लिखकर उसमें पूरा वीडियो देखकर उसमें क्या मैंने बताया है वो जो व्यक्ति सही सही बताएगा उसको मैं गिफ्ट के रूप में रियल गोरोचन भेजूंगी। तो लाखों लोगों ने मेरे को मैसेज भेजे हैं, लेकिन मात्र 12 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सही तरीके से 1300 वीडियो मुझे पूरे ऐसे बना के भेजे। तो अभी मैंने ये कॉन्टेस्ट ख़त्म नहीं किया है, ये अभी भी चल रहा है। तो यदि आपको भी असली गोरोचन जिसकी कॉस्ट 8,000 रुपये होती है, अगर आपको फ्री में मुझसे चाहिए है, क्योंकि वो मैं सबको ही दूंगी, इसमें कोई ये नहीं है कि 4 लोगों को देना है, 10 को देना है। जितने लोग पूरे वीडियो भेजेंगे उन सबको भेजा जाएगा। तो वो सभी लोग जिन्हें चाहिए हो असली गोरोचन की गोरोचन के प्रयोग से आप किसी भी दूर गए व्यक्ति को पास बुला सकते हैं, तो वो अपना प्यार हासिल कर सकते हैं। वशीकरण के लिए प्रयोग होता है। तो जिन लोगों को भी असली गोरोचन की जरूरत है लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, तो फटाफट आप 10 जनवरी 2017 से लेकर 15 सितंबर 2020 तक के जो भी मेरे महालक्ष्मी ज्योतिष अध्यात्मिक संस्थान पे वीडियो पड़े हैं, उन सभी वीडियो को देखिए। उसमें मैंने क्या क्या बताया है उसे कॉपी पे नोट कीजिए, उस वीडियो को लाइक कीजिए, उस पर कमेंट में हर हर महादेव लिखिए या जय श्री गणेश जी लिखिए, उसका फ़ोटो खींच के, और जो भी मैंने उसमें बताया उसका फ़ोटो खींच के मुझे मेरे नंबर 8126476399 पे भेज दीजिए। जितने ज़्यादा लोग भेजेंगे, आप भेजते रहिए। 1314 वीडियो हैं और जिस पे कमेंट बॉक्स नहीं खुला है वहाँ आप लिख के भेजेंगे कि इसका कमेंट बॉक्स खुला नहीं है। तो ये मैंने अभी 31 दिसंबर तक कर दिया है, तो 31 दिसंबर तक भेजिए भेजिए भेजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच।